Hello everyone. So this is the 8th video, 8th lecture. हम इसमें 8th वीडियो में बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर या नॉमिनल पार्टनर. हम उसी सीक्वेंस को आगे फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर. अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर. तो इसको मैं वापस एनसीईआरटी पे आपको लेके चल रहा हूँ और ये पीडीएफ आप नोट से डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, हियर वी आर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप बात कर रहे हैं हम लोग नॉमिनल पार्टनर की. हु इज़ अ नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर इज अ पार्टनर ओके हु अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय द फर्म. ओके, एक ऐसा पार्टनर होता है नॉमिनल पार्टनर जो अपने नाम को अलाउड करता है यूज करने के लिए फर्म्स को, पार्टनरशिप फॉर्म को. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले पार्ले का. पार्ले आपने देखा, पार्ले एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है और हाइड एंड सीक भी एक बिस्किट बनाती है. तो हाइड एंड सीक जब मार्केट में आ रही है तो वो नई कंपनी है तो कोई भी हाइड एंड सीक को नहीं पहचानता. तो व्हाट हाइड एंड सीक डिमांडेड कि हाइड एंड सीक ने बोला कि हम अगर पार्ले का नाम यूज़ कर लेंगे तो लोग उसको बहुत अच्छे से जानने लगेंगे. तो हाइड एंड सीक ने क्या बोला, पार्ले को क्या बोला कि हम आपका नाम यूज़ करना चाहते हैं तो यू शुड बिकम अ नॉमिनल पार्टनर फॉर आवर फर्म. तो जब अगर हाइड एंड सीक इस तरीके की एक्टिविटीज़ करता है तो पार्ले कंपनी जो उसके लिए एक फ़ीस चार्ज करेगी जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी. जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी. और रॉयल्टी पार्ले फर्म चार्ज करेगा और रॉयल्टी के बदले अपना नाम 5 साल 10 साल के लिए यूज़ करने के लिए हाइड एंड सीक कंपनी को देगा. तो इस केस में होगा क्या, क्या पार्ले कंपनी ने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के अंदर? नहीं. क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस लेगी? नहीं लेगी पार्ले फर्म. और थर्ड पार्टी की जब भी लाइबिलिटी आएगी, अगर मान लो बिजनेस बंद करते हैं थर्ड पार्टी की कोई लाइबिलिटी आएगी तो पार्ले को भी इस थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. बिकॉज पार्ले इज ए नॉमिनल पार्टनर, बिकॉज पीपल आर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द फेम और द नेम ऑफ पार्ले कंपनी. ओके, सो दैट्स वाई पार्ले बिकम द नॉमिनल पार्टनर. तो हमको क्या बोलना है, नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो अलाउड करता है अपने नाम को यूज करने के लिए दूसरी कंपनी को देता है, दूसरे फर्म को देता है. ओके, और उसके बदले में एक रॉयल्टी यानी कि एक फीस चार्ज करता है. और उसमें ना तो प्रॉफिट चार्ज करेगा ना कैपिटल उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, कुछ नहीं. सिर्फ थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी में वो पार्टिसिपेशन करेगा. नेक्स्ट हम बात करें पार्टनर बाय स्टॉपेल. अच्छा, पार्टनर बाय स्टॉपेल क्या होता है? व्हाट इज पार्टनर बाय स्टॉपेल? पार्टनर्स बाय स्टॉपेल में अगर हम बात करें तो इफ़ देर आर टू पर्सन, अगर हम बात करें पार्टनर बाय स्टॉपेल में क्या होता है कि जनरली एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं तो आप समझ जाएंगे. फॉर एग्जांपल दो पार्टनर है. क्या हो गया, दो पार्टनर है. अगर हम चाहें तो दो पार्टनर में किसी भी आपके इसमें से दो नाम ले सकते हैं. चलिए बेटर है हम लोग एक कॉमन नाम ले लेते हैं, राम और श्याम. राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं. श्याम जो है बिजनेस के काम से बहुत सी बार बाहर जाता है, टूर्स पे रहता है बाहर, आउट ऑफ कंट्री या इधर उधर कहीं पे कंट्री में विजिट करता रहता है, तो ऑफिस में वो ज़्यादातर रहता नहीं है. एंड राम जो है वो जनरली क्या करता है, बिजनेस ऑपरेट करता है. बट राम का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो सामने वाली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर सके. सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डीलिंग में कौन हेल्प करता था? श्याम हैंडल करता था. तो एक दिन राम अगर बाहर गया हुआ है और श्याम बाहर गया हुआ है और राम को ऑफिस संभालना है. श्याम बाहर गया हुआ है और राम को ऑफिस संभालना है. इन दैट सिचुएशन राम इज थिंकिंग दैट ही इज नॉट एबल टू हैंडल विद द और साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफरेंट कंपनी. तो हुआ ये कि श्याम बाहर है और राम जब अगर ऑफिस में है और उस समय एक पार्टी अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आने वाली है, in that case ram is not confident कि whether he will be able to handle the situation. So what he did, उसने अपने एक फ्रेंड मोहन को कॉल किया और बोला कि योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी गुड, सो कैन यू हेल्प मी फॉर अ वाइल, कि एक मीटिंग में मुझे हेल्प कर सकते हो. तो मोहन ने बोला नो प्रॉब्लम, आई कैन डू हेल्प फॉर यू. तो मोहन आया, मीटिंग स्टार्ट की. सामने वाली पार्टी जब आई, कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन हुआ और मोहन ने बहुत अच्छी तरीके से कंपनी के बारे में, जैसे राम और श्याम की जो पार्टनरशिप फर्म है तो उनके बारे में बहुत अच्छे से बता रहा है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, कंपनी इस तरीके से डीलिंग कर रही है. सो थर्ड पार्टी जो सामने वाली पार्टी थी, दे थिंक दैट द मोहन इज ऑल्सो पार्टनर और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले जाते हैं. अब होता है इन दैट केस ये कि मान लो कंपनी किसी कारण से वाइंड अप होती है, इन दैट केस मोहन को भी वाइंड अप के टाइम में उस थर्ड पार्टी की जो लाइबिलिटी बनेगी उसमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा. मोहन ने
कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं किया बिजनेस के अंदर, ना ही मोहन ने कोई लॉस एंड प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट करा, बट थर्ड पार्टी की आइज में मोहन क्या हो गया, पार्टनर बाय स्टॉपेल बन गया, बिकॉज ही वॉज नेगोशिएटिंग वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग। क्लियर है। अब लास्ट जो टॉपिक बचा है हमारा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आप देखें पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी एक तरह का इसी के जैसा होता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ए पर्सन हु एक्चुअली अलाउड हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी एज ए पार्टनर इन द फर्म। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, वापस आप ध्यान देना, राम और श्याम दो पार्टनर है। श्याम अक्सर बाहर रहता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो राम अकेला बिजनेस को हैंडल नहीं कर पा रहा था और राम एक्चुअली बिजनेस ऑपरेट कर रहा था। तो अचानक से ये हुआ कि फॉर एग्जांपल राम का बहुत एक ओल्ड फ्रेंड मोहन जब बिजनेस आता है उससे मिलने के लिए, और उसी टाइम एक पार्टी भी आती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इन दैट केस क्या होता है कि सामने वाली पार्टी अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में डीलिंग हो रही है और अगर मोहन वहाँ पे बैठा हुआ है और सामने वाली पार्टी भी मोहन को एज ए पार्टनर समझ रही है, बट मोहन डिनाई नहीं कर रहा है कि आई एम नॉट द पार्टनर, इन दैट केस मोहन अगर डिनाई नहीं कर रहा है और सामने वाली पार्टी मोहन को भी पार्टनर समझ के राम की कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, इन दैट केस मोहन ऑल्सो बिकम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और जब भी थर्ड पार्टी की कोई लाइबिलिटी अराइज होगी तब मोहन को वो पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इन नेक्स्ट वीडियो।